So बच्चों, in this problem, the two wire made of the same material and the same volume. However, the wire 1 has the cross-sectional area A and the wire 2 has cross-sectional area 3A. If the length of the one wire is wire increased by delta x on applying the force F, how much the force we needed to stress the second wire of the same amount? तो अपने पास बेटा दो वायर्स हैं, इनके मटेरियल हम लोग को सेम दे रखे हैं, है ना, राइट। और हमसे पूछा है कि अगर एक वायर को हमें डेल्टा एक्स खींचने में मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है, तो जो दूसरा वायर है उसको खींचने में अपने को कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर रिलेशन देखें तो हम लोग जानते हैं जो गामा होता है बेटा वो होता है आपका एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो यहाँ पे गामा कांस्टेंट है, ओके, फोर्स अपने कैलकुलेट एरिया भी डिफरेंट है और इनका डेल्टा एल भी जो है वो सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा ए बाय एल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली और ए बाय एल। तो अब हम इसको रेशियो की फॉर्म में अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू दिस L1 अपॉन L2। नाउ हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, F2 अपने को निकालना है और ये मान लेते हैं F दे रखा है आप लोग को। तो जो इनिशियल वैल्यू हमें दे रखे दिस इज A एंड इसकी जो लेंथ है, अच्छा इन्होंने वो लेंथ ना देके हमें ये बोला है कि वॉल्यूम सेम है। तो यार वॉल्यूम अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं A इंटू एल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अगर अपने को A2 अपॉन A1 सॉरी L1 अपॉन L2 को रिप्लेस करना है, L1 अपॉन L2 को रिप्लेस करना है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दिस इज A2 अपॉन A1। तो यहाँ से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो वी हैव दिस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ A2 का A1 का जो सेकंड वायर था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा था दिस इज द थ्राइस ऑफ ए, है ना। तो दिस इज बेसिकली योर 3 का स्क्वायर। सो F2 की बेटा वैल्यू आ गई आपकी दिस इज 9 ऑफ F। सो द करेक्ट आंसर टू योर प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।